मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरेंद्र मलिक हमारे साथ हैं। हरेंद्र मलिक ने सांसद के तौर पर दिशा कमेटी की मीटिंग ली। उस मीटिंग में कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। काऊ सेंचुरी पार्क पर कब्जे को लेकर भी चर्चा हुई। तो वो चर्चा किस तरह की थी और क्या उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए? एमपी साहब, सबसे पहले दिशा की बैठक में काऊ सेंचुरी का भी एक मुद्दा उठा। काऊ सेंचुरी को लेकर तरह तरह के सवाल, जब से वो अपने अस्तित्व में आई है तब से तरह तरह के सवाल उठते हैं। आपने दिशा की जो मीटिंग थी उसमें काऊ सेंचुरी को लेकर अफसरों को क्या निर्देश दिए और क्या खामियां दिखाई पड़ती है काऊ सेंचुरी में? देखिए, वैसे तो दिशा की बैठक है वो सामान्यतः एक परंपरा है कि जो अधिकारियों के साथ बैठक होती है उसकी प्रेस रिलीज प्रशासन जारी करता, हम लोग प्रेस में उसमें टिप्पणी नहीं करते। हाँ, वो समन्वय एक बैठक होती है। परंतु जब आपको सारी जानकारी है ही तो हमने काऊ सेंचुरी पर कोई टिप्पणी नहीं की। हम प्रयास कर रहे थे कि जानना चाहिए कि उसका रखरखाव कैसा है। बिल्कुल, जो हमारी चिंता जो है उसके रखरखाव को लेकर के है, क्योंकि उसमें निरीह जानवर है, प्रदेश सरकार की जमीन है, केंद्र सरकार का पैसा है, कुछ अच्छे लोगों का जो उद्योगपति हैं उन्होंने भी सहयोग किया है, उनके भी धन्यवाद दिए हैं, और वो रखरखाव हो रहा है नहीं हो रहा। तो जब शुरू में मनरेगा का मामला था, एक अधिकारी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, कहा गई 2,71,000 रुपये 10 एकड़ ज्वार की बुआई में लग गए, चारे की बिजाई के लिए। हर आदमी जानता है कि 10 एकड़ में 55 बीघे हूं, 55 बीघे में 2,71,000 रुपये लग जाए। सबसे महंगी बिजाई जो होती है वो गन्ने की होती है। गन्ने का बीज भी ज्यादा लगता है, 5 कुंटल लगे, 2,000 का बीज लग जा। खाद भी उसमें 1 कट्टा डाई पड़े हैं, पेस्टिसाइड भी पड़े हैं, जिंक भी गिरे हैं, उसके बावजूद भी 4,000 रुपये उसकी बिजाई आती है। एक बीघा पे हाँ, गन्ने की। और ये 4,000 रुपये से ज्यादा का वो ही मामला हो रहा है। 4,000 से ज्यादा का इन्होंने ये कर दिया, इसका ज्वार की बिजाई दिखा दी। अगर 4,000 रुपये से ज्यादा की ज्वार की बिजाई आएगी तो भाई फिर ये देखो, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। किसान पे क्या रहेगा? किसान जो रोज बिजाई कर रहा है अपने घरों, वो कैसे काम करेगा? वो कहाँ तक वो करेगा? तो हिसाब जोड़ रहे कि कितना हो सकता है। 5,000 रुपये और 4,927 रुपये बीघा बैठ गया। अब बताइए, इतना कहाँ बैठ, इतनी लागत तो नहीं आएगी। तो कहीं ना कहीं आप हरेंद्र मलिक किसान भी हैं तो समझ है कि भाई कितना लगेगा। आप ब्लॉक प्रमुख भी बैठे थे, आदरणीय श्री नरेंद्र जी, मोरना वाले प्रमुख जी थे, और अजीत भी थे, अजीत राठी जी, वंदना जी थी, चेयरमैन साहब थे, दूसरे मान्य सांसद जी थे। तो मैंने उन्हें सबसे कहा, भाई बताइए, सब लोग जानना चाहते हैं। तो कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा जमीन एकसार करी होगी। मगर जमीन एकसार करी तो उसका टेंडर बताओ कहाँ है? कब टेंडर हुए थे उसके? किसने टेंडर लिए थे? मनरेगा से जमीन इकसार नहीं होती, फावड़े से जमीन नहीं इकसार होती। जमीन या तो ट्रैक्टर से होगी या जेसीबी से होगी। तो भाई उसे बता दो मुझे कहाँ है वो। फिर बाद में ये हुआ कि माननीय सांसद श्री चंदन चौहान जी, वंदना वर्मा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, आदरणीय चेयरमैन जिला पंचायत श्री निर्वाल साहब, डॉक्टर साहब, और दोनों सम्मानित प्रमुख जी स्थल निरीक्षण करेंगे। अच्छा, ये 5 लोग स्थल निरीक्षण करेंगे और वो देख के आएंगे क्या स्थिति है। शिकायत मिल रही थी कि जो गाय मर जाए उसे ट्रैक्टर के पीछे बांध के खींचते हैं, एक अमानवीय कृत्य जो होता है। तो आप बताता है कि पशु पर्याप्त चारा मिल रहा, कोई कहे नहीं मिल रहा। तो ऐसे में हम लोग ये चाहते हैं कि उसका रखरखाव, उसका संचालन अच्छी तरह हो। अगर कहीं कोई दिक्कत है
तो सरकार से सहयोग मांगा जा, मुजफ्फरनगर के सम्राट नागरिकों से अपील की जा, उनसे सहयोग मांगा जा। आप बहुत बड़ा आरोप ये माल्य लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी सरकार का पूरा एक फोकस है कि गोवंशों की सुरक्षा, गोवंश के रखरखाव को लिए बहुत काम होना चाहिए। ऐसे में काऊ सेंचुरी को इतने बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार ही सीधा सीधा है कि अगर लागत उतनी नहीं आ रही, उतना पैसा खर्च किया गया है तो सीधा सीधा करप्शन से जुड़ता है। भाई कृषि विभाग बता दो, 2,71,000 रुपए में 55 बीघे जवार बोई जा क्या? कृषि विभाग बता दो। तो उत्तर प्रदेश की सरकार से मांग करेंगे, योगी आदित्यनाथ बता दो, चाहेंगे कि जांच हो इसमें। जो सम्मानित सदस्यगण को हमने उसके लिए नामित किया है, पहले उनकी रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। और मैं स्वयं भी स्थल निरीक्षण करूंगा, देखेंगे इसमें स्थिति क्या है। पर देखिए, हम ये जानते हैं जब भी हम इसका रखरखाव ठीक करने की बात करेंगे तो अधिकारी एक बवाल करेंगे कि ये तो काऊ सेंचुरी की से खुश नहीं। अरे भाई, काऊ सेंचुरी तो बन चुकी, काऊ का रखरखाव ठीक हो, हमारी खुशी बहुत होगी। अब काऊ का रखाव नहीं हो रहा, गाय का रखाव नहीं हो रहा, तो उसकी बात वो देखना चाहते हैं रखरखाव ठीक हो रहा है नहीं हो रहा। तो हरेंद्र मलिक सीधा सीधा जानना चाहते हैं, जो काऊ सेंचुरी जिस मकसद से बनी कि गोवंशों को आश्रय मिले, उनकी देखभाल हो, वो सुचारू रूप से है कि नहीं है? जिस उद्देश्य से अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ स्थापित हुआ, वो उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। एक और दिशा की बैठक में मुद्दा उठा कि मुजफ्फरनगर में जो कॉलोनियां डेवलप हुई हैं, पहले की पुरानी भी कॉलोनियां हैं, सबके पार्कों पे कब्जा कर लिया गया है, सारे पार्क कब्जे में हैं, उन पार्कों का अस्तित्व कहीं दिखाई नहीं पड़ता। उसको लेकर भी हरेंद्र मलिक जी ने सांसद के तौर पर उस बैठक की अध्यक्षता करने के तौर पर सवाल उठाए। तो पार्कों की स्थिति हम भी देखते हैं, जो अब से 15 साल 20 साल पहले या अभी हाल में कॉलोनियां कटी, उनके पार्क गायब है। उसके कई सवाल है। एक तो कॉलोनी कटने में गंभीर अनियमितताएं हैं। उनका कितना एरिया उनको अधिकृत है, बिना मास्टर पर, बिना नक्शा पास कराए। और यहाँ तो एक कॉलोनी कटी अभी मेरठ रोड पे है, उसने तो जब तक म्यूटेशन भी नहीं आता, लोगों से पैसे ले लिए, नगद नहीं ले सकते। CLU नहीं हुआ था, म्यूटेशन नहीं हुआ था, और नगद पैसे ले लिए लोगों से। तो इस तरह के काम कर रहे हैं। क्या वो FRA RFA क्या कहें उसे, वो कुछ है इनका कवर्ड एरिया, बिना प्रोजेक्ट अप्रूव हुए कहीं से प्लॉट बेच दें, कहीं मकान बेच दें, इनका वीकर सेक्शन के लिए नहीं छोड़ते। कहीं मैंने कहा सौदागर है तो है नहीं, कहीं पूरे इसमें पूर्वी मुजफ्फरनगर में तो जो बाईपास तक कॉलोनी चली गई। ऐसा कौन है भाई जो अमर है? मौत तो सबकी होनी, वो कहाँ उनका अंतिम संस्कार कहाँ होगा, कैसे होगा? यानी कि शहर के जो आसपास कॉलोनियां डेवलप हुई हैं, उनके आसपास भी कहीं एक जगह पंचायत में रखो, कहीं रखो, सौदागर भी होना चाहिए। दूसरी एक बात है कि ये जो हमारे ड्रेनेज का सिस्टम है, प्राधिकरण तो ये कहते हैं, विकास प्राधिकरण के ये होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, वो भी नहीं है। जो पार्क दिखा दे फिर उन पर कब्जे हो जा, तो ये वसुंधरा A to Z में सांप घूमे। ये सारा मामला ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जान को सुरक्षा का खतरा ना रहे। तो ऐसी स्थिति हमने कहा है, मुझे के सेक्रेटरी थे वहाँ के, आप जांच करके बताओ कि कहाँ पार्क कर रहे हैं, कहाँ नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन दो, कौन इरेगुलर चल रहा, कौन वो कर रहा। मैं आपने रिपोर्ट मांगी कि कौन पार्क अस्तित्व में है या कौन पार्क खत्म हो गया? ये मैंने नहीं, मेरे द्वारा समिति ने रिपोर्ट मांगी, मैंने समिति के यहाँ पे कहा ऑन बिहाफ ऑफ कमेटी, और सब सहमत थे इस बात से कि नहीं पता लगना चाहिए, और वो पता लगाना होगा ही नहीं लगाएंगे हम शासन को लिखेंगे। ये 3 महीने बाद फिर मीटिंग होगी, 15 दिन में इन्होंने रिपोर्ट देने को कहा है। और सही, तो अगर 15 दिन में रिपोर्ट नहीं आती है, ये मानना है। क्या पूछा? अगर 15 दिन में रिपोर्ट नहीं आती है, शासन को आप लिखेंगे? निश्चित रूप से लिखेंगे, निश्चित रूप से लिखेंगे। काऊ सेंचुरी और सभी बातों, जिन बिंदुओं पर आख्या मांगी और किन बिंदुओं को उठाया गया जो आपको मामले लगता थे, वो थोड़ा सा जिनकी आपको जानकारी उन पे बोलूंगा, जिनकी जानकारी नहीं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो स्थिति ये है, हमारा उद्देश्य देखिए, दिशा का उद्देश्य है केवल, और मेरा जहाँ तक व्यक्तिगत मामला, मैं तो ये चाहता हूँ कि अब विकास कार्यों में जो व्यवस्था है
उसमें राजनीति ना हो करके विकास कार्य स्मूथली हो। हम उसकी समीक्षा कर रहे हैं कि अधिकारी कहीं शोषण तो नहीं कर रहे। अब वो किसी को पीड़ा हो तो उसका मैं सरोकार नहीं हूँ। और हमने वही चाहा है, हमने अधिकारियों को बैठते ये कहा कि हम और आप कोई यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं आए। आपसे अपेक्षा है कि चीट करने का प्रयास मत करना, हमें जो सही जानकारी आपके पास उपलब्ध है वो देना। अभी आपने विकास की बात की, अभी 2-3 दिन पहले ही मुजफ्फरनगर नगर पालिका में पूल टेंडर को लेकर भी सवाल उठा। कुछ ठेकेदारों को सभासदों ने टेंडर डालने से रोक दिया, डीएम तक मामला गया, सारे टेंडर निरस्त हो गए। किस तरह देखते हैं पूल व्यवस्था नगर पालिका में? क्या करप्शन की तरफ इशारा करती है, बंडर बाट की तरफ इशारा करती है? नगर पालिका में इतना करप्शन है जिसकी कोई आशा नहीं की जा सकती। और दुर्भाग्य यह है कि कपिल देव अग्रवाल चुप है, एडीएम जो प्रभारी हैं वो चुप है। इससे बड़ा क्या होगा? सिद्दक सिंह सभी कह रहे पूल हो गए। आप देखे 6,000 रुपए की लाइट लग रही थी, वो लाइट फिर 2,200 रुपए की आ गई। हाँ, वो लाइट घोटाला भी नगर पालिका में हुआ। अब पूल का मामला तूल नालों की सफाई का मामला है। नगर पालिका तो करप्शन का अड्डा बन चुकी है। और मुझे तो ये भी जानकारी है कि ये जो सुबह गाड़ी वाला आया झट से कचरा निकाल, घर से कचरा निकाल, ये भी पैसे देता है। और देखे इसका मजा, 92 लाख रुपए। 92 लाख, मैं वही पूछना चाहता, 92 लाख गाड़ी सरकार की, ड्राइवर सरकार का, 92 लाख इसके। वो सफाई व्यवस्था ठप है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप है। जो गाड़ी आए घर से कचरा। और दुख का विषय है, जो स्वच्छ कार्य समाज के लोग हैं, जो स्वच्छ कारिता के कार्य में लगे हैं, उनके नाम नहीं चढ़ाते डॉक्टर। पैसे दोगे नाम चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। और उनको वेतन नहीं मिलता। चेयरमैन से मिलने जहाँ चेयरमैन मिलते नहीं उनसे। अलबत्त तो दिक्कत यह है कि चेयरमैन साहिबा बेचारी भली है, वो कुछ कहे नहीं, और चेयरमैन नहीं कर रहे, दूसरे कोई नहीं। ये भी सवाल उठा कि जब सभासदों, मैं रोक के कहूँगा, ये भी सवाल उठा कि जब चेयरमैन सभासद गए तो चेयरपर्सन वहाँ नहीं थी, चेयरपर्सन के पति उनको लीड कर रहे। तो कई लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि भाई ये किस हैसियत से, जबकि सरकार चाहती है, राजनीति में ये है कि जो पद पे है केवल वही आएगा, तो जो उनके पति है वो लीड कर रहे थे उनको। जिला अधिकारी महोदय से हम ये अनुरोध करेंगे और अपेक्षा करेंगे, और अच्छा रहेगा मुजफ्फरनगर की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए उनका ये आवश्यक कदम है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये जानते हुए कह रहा हूँ कि उनके तक जाएगा ये। और ना जा तो आप भेज देना कि कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि का पति, पत्नी, भाई, भतीजा शासन से कई बार इस तरह के आदेश भी आ चुके हैं। वो अपने आप को पदाधिकारी नहीं बताएगा, और नहीं अगर कोई करेगा तो उसका विरोध होगा। अब देखिए, आज एजेंडा है, सड़कें पहले ही चयनित कर ली। व्हाट मीन्स बाय दैट? ये जहां चाहेंगे करेंगे, जहां चाहेंगे नहीं करेंगे। एक सवाल और पूछूंगा, 30 तारीख को बोर्ड की मीटिंग है। उस बोर्ड की मीटिंग में ये तय हुआ है कि राजीव शर्मा जो एक सभासद हैं, पहले अंजू अग्रवाल जब चेयरमैन थी उनका भी विरोध करते थे, अब भी जो ठेकेदार के साथ जिस सभासद का पर्चा वो राजीव शर्मा है, उनको भी जो भवन नगर पालिका की कमेटी उसका नामांतरण का और जो उनके जुड़े मामले हैं उसको लेकर भी उनको कमेटी में रखा गया, जिसका कुछ सभासद भी विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? ये मेरी जानकारी नहीं है। सभासदों का विरोध करना मेरा काम नहीं है, समर्थन करना है। बच्चे हमारे मोहल्ले के यार, इनका क्या इनके बारे में कुछ नहीं, इनका इतना ना मामला, मुझे जानकारी नहीं क्या मामला, मैं क्या बता दी इसमें। चलो, तो पूल व्यवस्था पे आप थे, उस पर मैं ये कह रहा कि देखिए, करप्शन नगर पालिका में बहुत ज्यादा है, हर काम में करप्शन है। ट्यूबवेल चलते नहीं, जनरेटर के डीजल ले रहे, बिजली विभाग की जनरेटर कहाँ चला? ये तो ऐसे है, अगर जांच पर लग जाऊं, और लग रहा है मुझे, आज अनिल राय जी का फोन आया था। अनिल राय जी ने कुछ बिंदु बताए हैं, तो बैठ कर वहाँ लखनऊ जाऊंगा, वहीं बैठ कर कहूँगा इनकी तो ऊपर से ही जांच करानी पड़ेगी शासन स्तर से। तो कहीं ना कहीं हरेंद्र मलिक अब भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, अब क्या मतलब, शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चौधरी चरण सिंह के स्कूल में पढ़िया है, वो तो भ्रष्टाचार के पक्ष में हो ही नहीं सकता। ये तो हम देखो भाई, मूल रूप से तो उनके ही है। तो ये तो आदत में शुमार हो जा। ये तो भाई अब एक वॉशिंग मशीन है भाजपा में, जो उसमें गिर जाओ साफ हो जा, पाक साफ हो जा। परंतु ये होगा जरूर। वो बता रहे थे, वो तो कोई चर्चा कर रहे थे, कोई 15,000 रुपए महीना की नौकरी करने वाला आदमी कई हजार करोड़ का आदमी हो जाता है इस शहर में। तो मगर भाई हमें तो पता नहीं कौन है भाई, कौन है।
हम जानते ही नहीं, हमें क्या जाना, वो इतनी मैंने ज़्यादा पूछी नहीं। और मैं ये कह रहा कि मामला तो खराब है ही। तो ये थे हरेंद्र मलिक, जिन्होंने कहा कि नगर पालिका में पल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और काऊ सेंचुरी और मुजफ्फरनगर शहर की कॉलोनियों में जो पार्क पर कब्जे हुए हैं उसके खिलाफ भी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। मैं राशिद अली हूं और रोजाना की तरह आपको फिर से एक इंटरव्यू दिखा रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।